हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सब ने दृश्यम तो जरूर देखी होगी। आज मैं जिस चाइनीज मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो उसी लेवल की है और इसका एंड तो इतना जबरदस्त है, आपको पूरी तरह से हिला के रख देगा। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चाइना के येलो सी में मछुआरों की एक बोट ज्यादा मछलियां पकड़ने के लालच में समुद्री सीमा को लांघ के बाहर चली जाती है। तो पुलिस उसे रोकने की कोशिश कर रही है, मगर शायद बोट का कैप्टन मान नहीं रहा। तो पुलिस उस बोट पे गोलियां चलाना शुरू करती है। उस बोट का कैप्टन यूनाशी घायल होने के बावजूद हार नहीं मानता और पुलिस से कड़ा मुकाबला करके अपनी बोट को उनसे चंगुल से छुड़ा लेता है। यूनाशी ऐसा ही जिद्दी और निडर इंसान है। यूनाशी को एक ही लड़की है, जियोनी, जो जापान में पढ़ती है। यूनाशी यही सोचता है कि जियोनी खुद की ठीक तरह से देखभाल करे तो भी काफी है। जियोनी ने क्योटो यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट के लिए एडमिशन ली है। जियोनी अजीब लड़की है। लोगों को जिन चीजों से परेशानी होती है वही चीजें जियोनी को अच्छी लगती है। जियोनी पार्ट टाइम एक होटल में काम करती है। वो अपने हिसाब से जीना पसंद करती है। वो मोमो नाम के एक ऐप पे अपने लाइफ की हर मोमेंट को फोटो और ऑडियो के जरिए सेव करके रखती है। या चाइना में यूनाशी एक बोट पे होता है कि तभी उसे उसकी वाइफ निमा का फोन आता है। वो बहुत गुस्से में है। वो यूनाशी को बताती है कि जापान में जियोनी लापता हो गई है। तो अब यूनाशी जापान पहुंचता है, जहां उसे उसकी वाइफ और जियोनी की दोस्त रोशा मिलती है। रोशा बताती है कि पिछले 1 साल से जियोनी उसके साथ घुल मिल नहीं रही थी। उसने अलग दोस्त पकड़ लिए थे। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। 6 दिन पहले उसे आखिरी बार देखा गया। वो टोक्यो में कॉमिक कैरेक्टर प्ले करने वाले कुछ लड़कों के साथ थी। वो अपने बॉयफ्रेंड में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व थी। उस लड़के का नाम मियानो है। रोशा बताती है कि वो लड़का भी गायब है। तभी यूनाशी को याद आता है कि जियोनी ने 6 दिन पहले उसे कॉल किया था, मगर उसने रिसीव नहीं किया। रोशा बताती है कि पुलिस जियोनी को ढूंढने में लगी है। यूनाशी टेंशन में है, मगर अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि समुद्र में वो अपने 10 ट्रॉलर्स को खड़ा करके आया है, जिस पर नीमा उस पर नाराज होती है कि उसे बेटी से ज्यादा ट्रॉलर की पड़ी है। दोनों के झगड़े से पता चलता है कि यूनाशी और नीमा का तब से डिवोर्स हुआ है जब जियोनी 8 साल की थी, और तब से यूनाशी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। दूसरे दिन यूनाशी क्योटो यूनिवर्सिटी जाता है, जहां उसे मियानो के हॉस्टल का पता चलता है। यूनाशी वहां पहुंचता है। दरवाजा खटखटाने पे एक लड़का दरवाजा खोलता है। वह बताता है कि मियानो हफ्ते भर से लापता है। तो अब यूनाशी हॉस्टल के बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है कि आगे क्या किया जाए। कि तभी वो लड़का आके पानी की बोतल यूनाशी को देके चला जाता है, और तभी यूनाशी के मोबाइल पे रोशा उस मियानो का फोटो उसे भेजती है। फोटो को देख के यूनाशी शॉक होता है, क्योंकि मियानो वही लड़का है जो उसे अभी अभी मिला था। तो अब यूनाशी मियानो को पकड़ने उसके पीछे भागता है। मियानो एक सबवे स्टेशन में घुस जाता है। तो यूनाशी भी टिकट बैरियर के ऊपर से जंप करके मियानो के पीछे भागता है। तो अब टिकट चेकर उसे पकड़ने भागते हैं। अब जब यूनाशी मियानो को प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे निमा का फोन आता है कि जियोनी की डेड बॉडी पुलिस को एक होटल में मिली है। वो सुन के यूनाशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उस पे जुनून सवार होता है। वो मियानो को पकड़ने सबवे ट्रैक पे भागता है, मगर मियानो भागने में कामयाब होता है। अब फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखता है कि जियोनी और मियानो की पहली मुलाकात कैसे हुई। रूम मेंटेनेंस के वक्त जियोनी मियानो के रूम में उसके लैपटॉप पे उल्कियोर नाम के कॉमिक कैरेक्टर को देखती है, जिसे मियानो एनिमेशन डे के दिन परफॉर्म करने वाला है। वह देख के जियोनी उसकी ओर अट्रैक्ट होती है। उसे वो अपने सपनों का राजकुमार लगने लगता है। तो वह खुद ब खुद उसके करीब आ जाती है। तो अब मियानो भी उससे फ्लर्ट करने की सोचता है। वो उसे केक ऑफर करता है। जियोनी मियानो के दयालु स्वभाव की ओर खींचती चली जाती है, मगर जैसा दिखता है वैसा होता तो नहीं है। हर मासूम चेहरे के पीछे एक राक्षस छुपा होता है। मियानो जियोनी को अपने एनिमेशन ग्रुप में शामिल कर लेता है, जिससे उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं। देखते देखते जियोनी और मियानो फिजिकली एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मगर जल्दी ही जियोनी को मियानो के साइको स्वभाव की झलक दिखने लगती है। मियानो को टॉर्चरिंग करके प्यार करने में मजा आता है। अब फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। मॉर्ग में जियोनी की लाश को देख के नीमा और यूनाशी अपने आंसू रोक नहीं पाते। ऑटोप्सी डॉक्टर बताता है कि जियोनी के पेट पे 17 बार वार किए गए हैं। वार डिनर नाइफ से किए गए हैं। तो वह इतने जानलेवा नहीं थे, मगर 8 घंटे के बाद भी जब उस पर इलाज नहीं हुआ तो वह जानलेवा साबित हुए हैं। जियोनी की लाश होटल के रूम के वार्डरोब में पाई गई है, जो रूम मियानो के नाम पे बुक था। डिटेक्टिव मैसन बताता है कि हमले के बाद जियोनी को क्लोसेट में बंद कर दिया गया था। घाव 6:30 बजे के आसपास किए गए हैं, और घाव के पहले कई लोगों ने उस पर शारीरिक दुराचार किया है। वह सुन के यूनाशी शॉक होता है। तो नीमा सदमे में चली जाती है। यूनाशी को याद आता है कि उस दिन 6:30 बजे के आसपास जियोनी ने उसे कॉल किया था। तो अब यूनाशी को अफसोस होता है कि काश वो उसका कॉल रिसीव करता। तो अब वह भी शराब पी के
खुद को होटल के क्लोसेट में बंद करके तमाशा खड़ा कर देता है। वह मैसन पे नाराज होता है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही, तो मैसन उसे बताता है कि मियानो शाम के प्लेन से चाइना भाग गया है। यूनाशी इस बात का दोष जापान पुलिस पे लगाता है। नशा उतरने के बाद मैसन यूनाशी से कहता है कि अब उसे भी चाइना वापस जाना चाहिए। यूनाशी मैसन को बताता है कि जियोनी एक आज्ञाकारी लड़की थी। अगर उसे कुछ बात मुझसे कहनी होती थी तो वो मेरे बेड के पास घंटों खड़ी रही थी, मगर कभी मुझे नींद से जगाने की हिम्मत नहीं की। डिवोर्स के बाद मैंने उसे मेरी वाइफ के हवाले किया, मगर 8 साल की वह अकेली बस ट्रैवल करके मेरे पास लौटी। वो बहुत टफ लड़की थी। मेरे गांव में मेरी इतनी धाक है कि कोई भी जियोनी को टच तक करने की नहीं सोचता, और अब उसी लड़की का दुराचार के साथ मर्डर हुआ है, तो ये मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि उसका खूनी आजाद घूमे। मैं उसके लिए जी रहा था। उन लोगों ने जियोनी की नहीं, मेरी जिंदगी तबाह की है। अब वह जिंदा नहीं रहेंगे। वो मैसन से मियानो का चाइना का एड्रेस ले लेता है। मैसन यूनाशी को सलाह देता है कि वो कोई गलत कदम ना उठाए। अगली फ्लाइट से यूनाशी चाइना लौटता है और सीधा मियानो के बाप के घर में घुस जाता है। मियानो की फैमिली एक मिलियनेयर बिजनेस फैमिली है। वहाँ मियानो के बाप डायलन के साथ मारपीट करने के बाद यूनाशी को पता चलता है कि मियानो वहाँ आया ही नहीं और ना ही आएगा। मगर यूनाशी को डायलन पे भरोसा नहीं, तो वो उस पे नजर रखने लगता है। एक रात डायलन एयरपोर्ट से एक लेडी को पिकअप करता है। यूनाशी उनकी कार का पीछा करने लगता है, तो वह कार बीच सड़क रुक जाती है और उस कार से वह लेडी उतर के सीधा यूनाशी के टेम्पो में चढ़ जाती है। यूनाशी उसकी उस हरकत से चौंक जाता है। वह औरत यानी शीना सीधा मुद्दे पे आते हुए यूनाशी से कहती है कि वह मियानो की माँ है और उसे जियोनी की मौत का अफसोस है। वह बताती है मियानो किसी का मर्डर कर नहीं सकता, उसे भी जियोनी पसंद थी, मगर ऐसा होगा ये उसने सोचा नहीं था। अब शीना इनडायरेक्टली यूनाशी को धमकाती है कि वो कितनी भी कोशिश करे वो मियानो को मार नहीं सकता। मारना तो दूर की बात है, उस तक पहुंच भी नहीं सकता। वो यूनाशी से कहती है तुम जैसा जाहिल गुस्से वाला आदमी तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो अब यूनाशी शीना को चैलेंज करता है कि वो उसके मकसद में कामयाब होके दिखाएगा। शीना भी हंस के उसका चैलेंज एक्सेप्ट करती है। वो यूनाशी से कहती है कि जिंदगी भर तुम उसे ढूंढते रहोगे, मगर मैं तुम्हें उस तक पहुंचने भी नहीं दूंगी। ये एक माँ का चैलेंज है। तो अब यूनाशी शीना पे नजर रखना शुरू करता है। मगर दूसरे दिन शीना कुछ कॉमिक ड्रेस पहने लड़कों को यूनाशी के सामने छोड़ के उसे गुमराह करती है। यूनाशी गुस्से से शीना के घर पहुंचता है तो वहाँ पुलिस उसे अरेस्ट करती है। यूनाशी इंस्पेक्टर मैकॉन को बताने की कोशिश करता है कि शीना के लड़के ने उसकी लड़की का मर्डर किया है, मगर वो उसकी कुछ नहीं सुनते। शीना के कंप्लेंट पे उन्होंने उसे अरेस्ट किया होता है, तो अब वो उसे लॉकअप में डाल देते हैं। शीना ने शहर से दूर एक जंगल के कॉटेज में मियानो को छुपा के रखा है। अब जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसके पहले कुछ लोग कॉटेज में घुस जाते हैं, मगर घबराया हुआ मियानो गन चला के उन्हें घायल करता है। वो दोनों लोग डायलन के आदमी होते हैं। डायलन भी मियानो को पकड़ना चाहता है, तो उसने शीना के कार के नीचे ट्रैकर डिवाइस लगाया था। डायलन को लगता है कि मियानो को बचाने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि उसे पुलिस के हवाले किया जाए, मगर शीना को लगता है डायलन मियानो से बदला लेना चाहता है, तो वह डायलन को धमकाती है कि अगर उसके लड़के पे आँच आई तो डायलन की लड़की डेमी को नुकसान होगा। दरअसल डायलन और शीना का डिवोर्स हो चुका है और डायलन ने दूसरी शादी की है, जिससे उसे डेमी नाम की लड़की है। ये मैटर क्या है ये आगे जाके हमें पता चलता है। तो शीना डायलन को धमकाती है कि वो नागिन से पंगा ना ले, वो मियानो को इस देश से बाहर भेज देगी, ताकि ना वो पुलिस के हाथ लगे ना यूनाशी के। यहाँ कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ जियोनी हमें किसी लड़के के साथ डांस करती हुई दिखाई देती है। वो उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन भी रखती है, जिससे मियानो बहुत चीटेड फील करता है। मगर जियोनी उसे कुल्ली कहती है कि उसके कई बॉयफ्रेंड है, जिससे गुस्सा होके मियानो उस लड़के के पेट टर्टल का सूप बना के उसी लड़के को खिलाता है। वह उस लड़के को चोट भी पहुंचाता है। मियानो खुद को घायल करके जियोनी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता, जिससे जियोनी इंप्रेस होती है और मियानो के और करीब आती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। इंस्पेक्टर मैकॉन यूनाशी से कहता है कि जियोनी का जापान में फ्यूनरल सेरेमनी है, तो उसकी खातिर वो उसे जेल से रिहा कर रहा है, मगर फिर से वो कोई पंगा खड़ा ना करे। तो इंसानियत के नाते मैकॉन यूनाशी के खिलाफ लिखी गई रिपोर्ट को फाड़ देता है। वो यूनाशी को प्रॉमिस करता है कि जैसे ही जियोनी के केस की रिपोर्ट जापान से उसके पास आएंगे वो तहकीकात करेगा। मगर यूनाशी हार नहीं मानता। वो रिपोर्ट के टुकड़े शीना की कार पे लगा के उसे आगाह करता है कि वो जेल से बाहर आ गया है। यहाँ शीना अपनी पहचान लगा के मियानो का यूएसए का वीजा हासिल करती है। दूसरी ओर यूनाशी एयरपोर्ट जा रहा होता है तो उसे रास्ते में कॉमिक कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम पहने हुए कुछ लड़के दिखाई देते हैं, क्योंकि आज नेशनल एनिमेशन डे है। कि तभी उसकी नजर रास्ते से चल रहे एक लड़के की ओर जाती है, जिसने उल की ओर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। उसे देखते ही यूनाशी समझ जाता है कि वो मियानो है, तो अब वह टैक्सी से उतर के मियानो का पीछा करने लगता है।
दूसरी ओर शीना को पता चलता है कि मियानो घर से भाग के एनिमेशन डे में पार्टिसिपेट करने गया है, तो वो बहुत गुस्सा होती है। या मियानो यूनाशी को देख के भागने लगता है। दोनों ऑडिटोरियम के छत पे पहुंच जाते हैं। मियानो छत से नीचे भागने की कोशिश करता है। वह यूनाशी से कहता है, मैंने जियोनी को नहीं मारा, मैं तो उससे प्यार करता था। मगर गुस्से से पागल यूनाशी उसे मारना शुरू करता है कि तभी मियानो यूनाशी को नीचे पुश करता है। यूनाशी छत पे लटकने लगता है। मियानो यूनाशी से कहता है कि वह नहीं बल्कि जियोनी उसे यूज कर रही थी। अब मियानो उस रस्सी को छुड़ाने जाता है जिस पर यूनाशी लटक रहा है, तो यूनाशी उसे भी अपने साथ नीचे खींच लेता है। दोनों नीचे बलून पे गिरते हैं। मौका देख के मियानो भाग जाता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें दिखता है जियोनी और मियानो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जियोनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए लड़कों को अपने हिसाब से नचाती है, किसी प्यार के लिए नहीं। तो मियानो में भी अभी बचपना बाकी है। हमें जियोनी में थोड़ा पागलपन दिखाई देता है, जिससे गुस्सा होकर मियानो उसकी पिटाई करता है। तो जियोनी उसका घर छोड़ देती है। जहाँ उसे अटेंशन नहीं मिलता वहाँ वो रुकती नहीं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ यूनाशी को पता चलता है कि मियानो फिर से भाग गया है। तो अब वह सीधा शीना के घर पहुंचता है और मियानो के बारे में पूछता है। तो अक्लमंद शीना बेसमेंट की ओर इशारा करती है, मगर जैसे ही यूनाशी बेसमेंट में जाता है, शीना बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है। अब हालात देख के शीना मियानो को तुरंत यूएसए भेजने का फैसला करती है। वो मियानो को एयरपोर्ट के लिए सामान पैकअप करने बोलती है। या बेसमेंट में यूनाशी दरवाजा खोलने की नाकामयाब कोशिशें करता है। मियानो जाते हुए बेसमेंट के दरवाजे के पास आके बाहर से इशारे से यूनाशी से कहता है कि वो प्लेन से हमेशा के लिए जा रहा है। शीना ड्राइवर के साथ मियानो को कार से आगे भेज देती है और अपना सामान अपने कार में डालती है। या यूनाशी अक्लमंदी से माइक्रोवेव के जरिए बेसमेंट में आग लगा देता है। बेसमेंट में आग बुरी तरह फैल जाती है, तो यूनाशी को बेसमेंट से बाहर निकलना पड़ता है। मगर पुलिस यूनाशी को अरेस्ट करती है। यूनाशी मैकॉन से कहता है कि शीना ने मियानो को छुपा के रखा है। मैकॉन उससे कहता है कि अपनी लड़की के फ्यूनरल को छोड़ के ये तुम क्या कर रहे हो। तो अब मैकॉन भी गुस्सा होके यूनाशी को फिर से लॉकअप में डालने का फैसला करता है, तो वो उसे पुलिस कार से भेज देता है। अब जब मैकॉन घर की तलाशी लेता है, तो उसे भी मियानो के वहां रहने के सबूत मिल जाते हैं। यहाँ शीना अपनी कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। मौसम विभाग से बताया जाता है कि डलियन शहर पे तूफान के आसार है। बड़ा बवंडर आने की आशंका है। पुलिस कार से यूनाशी को ले जा रही होती है कि उसी वक्त वहां से शीना की कार गुजरती है। उसे देख के पुलिस मैकॉन को ये बात बताती है। शीना के इस तरह से भागने से मैकॉन भी हैरान है। यूनाशी बताता है कि वह एयरपोर्ट जा रही है, शायद अपने बेटे को भगा के ले जा रही है। तो अब मैकॉन अपने असिस्टेंट को शीना की कार का पीछा करने बोलता है। शीना जान जाती है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, तो वह कार को भगाने लगती है। अब बवंडर शहर में आ धड़कता है। आसमान से मछलियों की बरसात होने लगती है। मौसम का वो रूप देख के मियानो पगला जाता है कि तभी किस्मत से एक चौराहे पे शीना की, मियानो की और पुलिस की कार के बीच टक्कर होती है। शीना की और पुलिस की कार पलट जाती है। यूनाशी पुलिस की कार से बाहर आके शीना की कार की ओर जाके उसे छुड़ाने की कोशिश करता है कि तभी उसकी नजर मियानो की कार की ओर जाती है। किस्मत ने उसकी सुन ली थी। जिसकी तलाश में वो भटक रहा था, वो मियानो घायल हालत में उसके सामने था। यूनाशी को खुशी नहीं समाती। शीना बेबस होकर चिल्लाती रह जाती है। यूनाशी शीना को छोड़ के मियानो को अपने साथ ले जाता है। 10 घंटे के बाद यूनाशी को शीना के कहने पे अरेस्ट किया जाता है, मगर पुलिस के पास यूनाशी के खिलाफ सबूत नहीं होते। यूनाशी तो कुछ बात करने को तैयार ही नहीं। शीना का दिल अपने बेटे के लिए तड़प रहा है, तो डायलन को भी मियानो की फिक्र हो रही है। अब शीना यूनाशी से पूछती है कि क्या मेरा बेटा जिंदा है। यूनाशी उससे कहता है, मैं कैसे बता सकता हूँ। शीना यूनाशी से कहती है, तुम जीते मैं हारी, मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ। यूनाशी उससे कहता है, मेरी बेटी के फ्यूनरल से आने के बाद सोचूंगा। शीना अपनी रिपोर्ट वापस ले लेती है, तो मैकॉन को यूनाशी को छोड़ना पड़ता है। शीना इसी आस में है कि उसका बेटा कहीं तो जिंदा है। अब यूनाशी जापान आता है और रोशा से मिलता है। वो रोशा को जियोनी का वो वीडियो दिखाता है जिसमें मियानो के 3 दोस्त उस पर दुराचार कर रहे हैं। वो रोशा से कहता है कि वो उन तीनों को ढूंढना चाहता है। शायद वो तीनों जियोनी के फ्यूनरल पे आए। फ्यूनरल के वक्त रोशा यूनाशी को मैसेज करके बताती है कि उसे पता चला है कि वो तीनों लड़के काराओके बार में हैं। तो अब इंतकाम की आग में यूनाशी फ्यूनरल को आधे में छोड़ के उन तीनों को मारने निकलता है, जिससे नीमा बहुत गुस्सा होती है, मगर यूनाशी के सर पे खून सवार है। अब वह काराओके बार जाता है। उसे देख के वो तीनों शॉक होते हैं। वो यूनाशी को बताते हैं कि जियोनी ने उन्हें कॉल किया था। वो चाहती थी कि हम मियानो को फिर से हमारे ग्रुप में शामिल करें, जिसके लिए वो खुद ही हमारे साथ ग्रुप एंजॉयमेंट करने को तैयार हुई। ये हमारा नहीं, उसका फैसला था। वो हमें एंजॉय कर रही थी। उस पे एक तरह का पागलपन सवार हुआ था।
वो खुद को हमारे जरिए टॉर्चर करवा रही थी। उसकी भूख मिटने के बाद वो चली गई। बाद में क्या हुआ हमें पता नहीं। यूनाशी गुस्से से बेकाबू होके उन तीनों लड़कों को मार डालता है। अब जब वो होटल लौटता है तो उसे नीमा का लेटर मिलता है, जिसमें नीमा ने लिखा होता है कि उसने जियोनी को कहाँ दफनाया है वो उसे कभी नहीं बताएगी। अब यूनाशी चाइना लौटता है और वादे के अनुसार शीना को उस जगह ले जाने लगता है जहाँ उसने मियानो को रखा है। शीना पागलों की तरह वहां जाके अपने बेटे को ढूंढती है। यूनाशी उसे जियोनी का वो दुराचार वाला वीडियो दिखा के उससे कहता है, मेरी बेटी की मौत के लिए तुम्हारा बेटा जिम्मेदार है, जिसकी सजा उसे मिल चुकी है। जियोनी उसके दोस्तों के पास उसका पैचअप कराने गई थी ताकि झगड़ा खत्म हो, मगर उन चारों ने उसका फायदा उठाया। चारों ने उस पर दुराचार किया। अब यूनाशी शीना को मियानो के कपड़े और सामान लाके देता है। शीना उससे पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? यूनाशी समुंदर की ओर इशारा करके उससे कहता है कि वही कहीं पे होगा। अब शीना अपना कंट्रोल खो बैठती है और यूनाशी को कार से कुचल के मारने की कोशिश करती है, मगर इस चक्कर में उसकी कार पहाड़ी से नीचे समुंदर में गिरती है। यूनाशी उसे कार से बाहर निकाल के बचाता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें दिखता है कि मियानो के ब्रेकअप के बाद जियोनी की पहचान निकॉन नाम के एक लड़के से होती है, जो दिली दिल में जियोनी से बहुत प्यार करता है। एक शाम वो जियोनी को कान की बालियां गिफ्ट करता है, तो अब जियोनी उससे भी रिलेशंस बना लेती है, मगर कुछ ही दिन में निकॉन उससे उकता जाता है। एक दिन नींद में निकॉन जियोनी को निकी कह के बुलाता है, जिससे जियोनी बहुत हर्ट हो जाती है। निकॉन की एक बुक से उसे पता चलता है निकॉन के दिल में कोई और लड़की बसी हुई है, मगर उस लड़की की मौत के बाद भी निकॉन उसे भुला नहीं पाया। जियोनी समझ जाती है कि उसे निकॉन के दिल में कभी जगह नहीं मिल सकती, तो अब जियोनी निकॉन का घर छोड़ती है। वो मियानो के पास लौटती है। एक दिन मियानो के दोस्त उसे कॉमिक कैरेक्टर के एक फोटो सेशन के लिए बुलाते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ शीना यूनाशी के ऊपर के सब चार्जेस वापस ले लेती है, मगर डायलन अपने बेटे को ढूंढना चाहता है। शीना जान चुकी है कि उसका बेटा मर चुका है, तो वह यूएसए लौटती है। डायलन अपने बेटे की आस में यूनाशी पे नजर रखने लगता है, तो मैकॉन जियोनी की केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि तभी उसे पता चलता है कि डायलन की दूसरी वाइफ ने मियानो के साइको नेचर के ऊपर सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली है कि मियानो उसकी लड़की को यानी अपनी छोटी स्टेप सिस्टर को टॉर्चर किया करता था। वह बचपन से साइको है। मैकॉन मियानो की सारी साइको हिस्ट्री यूनाशी को बताता है। अब यूनाशी डायलन के पास आके उससे कहता है कि वह उसे उसके बेटे से मिलवाएगा। तो अब यूनाशी डायलन को एक बोट में बिठा के समुंदर के बीचों बीच लेके आता है और उसे एक लाइट हाउस दिखा के बोलता है कि उसका बेटा मियानो वहाँ है, मगर यूनाशी एंकर डाल के बोट को रोक देता है। वह डायलन से कहता है कि तुम्हारा बेटा बचपन से साइको था। जब वह 9 साल का था तब उसने अपनी बीमार दादी के नाक से वेंटिलेटर ट्यूब हटा के उसे मार डाला। तुम्हें और शीना को इस बात का पता था, मगर तुम लोगों ने उस पर पर्दा डाला। फिर तुम्हारा और शीना का डिवोर्स हुआ तो उसका गुस्सा वह मासूम जानवरों को मार के निकालने लगा। वह दलदल में गिर गया, मरते मरते बचा। शीना उसे तुम्हारे पास छोड़ के चली गई। बड़ा होने के बाद भी उसका पागलपन कम नहीं हुआ। उसने अपनी स्टेप सिस्टर को ट्रैम्पोलिन से धक्का मार के घायल किया, जिसकी वजह से वह 3 साल की लड़की पैरालाइज हुई। इस वाकये से तुम उससे नफरत करने लगे। मियानो ने भी प्रॉपर्टी की खातिर तुमसे रिलेशंस रखे, मगर तुम्हारी दूसरी वाइफ को ये मंजूर नहीं था। फिर जब वो मेरी बेटी के मर्डर का सस्पेक्ट बना तो तुम उसे पुलिस के हवाले करना चाहते थे ताकि उसे फांसी हो। तुम उसे अपने हाथों से नहीं मारना चाहते थे, तो तुमने कानून का सहारा लेना ठीक समझा। मियानो जिंदा है या मुर्दा ये जब तक साबित नहीं होता तब तक तुम उसके हिस्से की प्रॉपर्टी हथिया नहीं सकते, और सिर्फ इसीलिए तुम मियानो के बारे में जानना चाहते हो। तुम्हारा बाप का प्यार व्यार ये सब बनावटी है। अब गुस्सा होकर डायलन यूनाशी पे हमला करता है, मगर एक्सीडेंटली एक हेवी हुक उसके सर पे लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन अचानक जापान से डिटेक्टिव मैसन यूनाशी को मिलने आता है। वो एक पेपर का टुकड़ा यूनाशी को देता है, जिस पर किसी सोशल मीडिया ऐप का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। मैसन बताता है कि ये जियोनी का लॉगिन आईडी है। जब जियोनी जापान में थी तो उसने अपने जिंदगी से जुड़े हुए सब फोटोज, वीडियोज और मेमोरीज इस ऐप पे सेव किए हैं। उसने अपने दिल की बातें उसमें लिख के रखी है, जो इस केस को सॉल्व करने में हमारे काम आई। तुम उसके फादर हो, तो अगर अपनी बेटी को सही मायने में जानना चाहते हो तो तुम्हें ये देखना चाहिए। जाते हुए मैसन यूनाशी से कहता है कि उसे बदले की भावना को छोड़ना चाहिए, वरना आखिर में उसे बहुत अफसोस होगा। मैसन बताता है कि मियानो जियोनी का कातिल नहीं है। तहकीकात और फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि जियोनी के शरीर पे पाए गए वो 17 घाव उसी ने खुद ने किए हैं, किसी और ने नहीं। जियोनी मेंटली अनस्टेबल थी। उस डिनर नाइफ पे सिर्फ जियोनी के फिंगरप्रिंट्स थे। घाव भी गहरे नहीं थे। अगर वह चाहती तो आराम से खुद को बचा सकती थी, मगर वह एक सुसाइड थी। आखिरी वक्त पे वह तुमसे बात करना चाहती थी, तो उसने तुम्हें कॉल किया, मगर तुमने कॉल रिसीव नहीं किया। बाद में उसने अपने आप को होटल के उस क्लोसेट में बंद कर दिया और अंदर अपने खून से
कुछ ड्राइंग्स बनाए। अब जब यूनाशी वह ऐप खोलता है तो कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें जियोनी का बचपन दिखाई देता है। यूनाशी का व्यवहार उसके प्रति काफी सख्त था। बिना सोचे वह अपनी इच्छाएं उस पर लादता था। ठंडे पानी में उसे स्विमिंग कराता था। जब वह बीमार होती थी तो उसके चेहरे पे गीला टॉवेल लपेट के इलाज कराता था। मगर उसने कभी ये नहीं सोचा कि उससे जियोनी को कितनी तकलीफ होती होगी। हर पल जियोनी को यही सपने आते थे कि उसके पिता ने सुसाइड की है। यूनाशी उसे हमेशा टॉर्चर ही करता आया था। वो अपने पिता से प्यार एक्सपेक्ट करती थी, मगर यूनाशी ने उसे धुतकारा, जबरदस्ती उसे उसकी माँ के पास भेज दिया। यूनाशी ने जियोनी के बचपन पे जो घाव किए, उसी ने जियोनी के दिमाग पे असर किया। वो खुद से नफरत करने लगी। अपने शरीर को टॉर्चर करना उसे अच्छा लगने लगा। बचपन में जब उसे उसके पिता की जरूरत थी तब यूनाशी कभी उसके लिए वहाँ था ही नहीं। तब वह अपने आप को क्लोसेट में बंद कर देती थी। अब यूनाशी वह पुराना क्लोसेट खोलता है तो उसे अंदर वही ड्राइंग्स दिखाई देते हैं जो उस होटल के क्लोसेट में पाए गए। जियोनी को सूरज पसंद था, मगर तकदीर ने उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा लिखा था। वह उस अंधेरे में पली बड़ी और अंधेरे में मर गई। अब यूनाशी को अपनी गलती का एहसास होता है कि जियोनी का असली कातिल मियानो या कोई और नहीं, वो खुद है। अब यूनाशी जियोनी से माफी मांगने ग्रेवयार्ड चला जाता है, मगर उसे नहीं पता होता जियोनी को कहाँ दफनाया गया है। वो उस गुमनामी के अंधेरे में कब की सो चुकी थी। मरने के बाद अफसोस करने का क्या फायदा। जियोनी के लिए तो कभी उसके माँ बाप उसके साथ थे ही नहीं। अब यूनाशी उस लाइट हाउस जाता है और वहाँ बंदी बना के रखी मियानो को आजाद करता है। फिर वह डिटेक्टिव मेकॉन को कॉल करता है और उसे अरेस्ट करने बुलाता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट था, मगर सचमुच मजा आ गया। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।